नमस्कार। न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर आदमी, चाहे वो योग गुरु हो, डॉक्टर हो या कोई उपदेशक, यह बात कहते नहीं थकता है कि आपको स्लीप अच्छी लेनी चाहिए, आपको 6 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर के अगर आपकी रात को नींद खुल जाती है किसी कारण से, तो आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि नींद न आने की बीमारी के आप धीरे धीरे शिकार हो रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। अगर रात को आपकी नींद खुलती है, यहाँ तक कि कई बार खुलती, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि नींद खुलने के बाद आपकी नींद फिर आ जाए। अगर आपकी नींद खुलने के बाद फिर तुरंत नहीं आती है, तब ज़रूर आपको चिंता करना चाहिए। एक मशहूर किताब द स्लीप डाइट के अनुसार हर रात 4 से 6 बार नींद टूटना कोई असामान्य बात नहीं है। किताब के लेखक डॉक्टर जोस कोलोन कहते हैं, रात भर बिना एक बार जगे कोई नहीं सोता। यह इंसान के डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन रात में यदि नींद का टूटना काफ़ी सामान्य है, तो भी यह महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ ही मिनटों में फिर से सोने में सक्षम होना चाहिए। अगर नींद टूटने के बाद आप तुरंत ही सो नहीं जाते, तो इसके कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। ऐसे में आपको हर रात अपनी नींद टूटने के समय पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह स्थिति लगातार बनी रहती है, तो यह आपके और आपके शरीर के बारे में बहुत संकेत देती है। अगर आप रात में जल्दी सोने वालों में हैं और सोने के कुछ ही देर बाद आपकी नींद टूट जाती है, तो यह आपको मान लेना चाहिए कि आप इन दिनों किसी तनाव या किसी चिंता से ग्रसित हैं, तनाव या चिंता के दौर से गुजर रहे हैं। नतीजतन आपका शरीर अवचेतन रूप से लड़ो या भागो मोड में चला गया है। बिहेवियरल स्लीप एक्सपर्ट के अनुसार एक सामान्य नियम यह है कि अगर आपको रात की शुरुआत में सोने में परेशानी हो रही है, तो यह चिंता या तनाव का कारण है। इसके अलावा सोने के जल्द बाद नींद का टूटना कुछ बाहरी कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि सोने से तुरंत पहले टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल, आपके शयन कक्ष में ज़्यादा रोशनी का होना, घर में ज़्यादा शोरगुल का होना, यह भी आपकी सोने के तुरंत बाद नींद टूटने का कारण हो सकता है। इसका समाधान यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल से चिंता और घबराहट दूर करें, दिनचर्या में योग शामिल करें, सोने से पहले अपने आप को शांत चित्त करने के लिए नियमित उपाय करें, सोने से 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल जैसे डिवाइस को दूर कर दें और बेहतर होगा कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप भारतीय आदतों के विपरीत जल्दी सोने वालों में से हैं और आपकी नींद रात 11 बजे से 1 बजे के बीच टूट जाती है, तो इसके भी कई मतलब हो सकते हैं। दरअसल आपके पित्ताशय की सर्विसिंग करने वाली ऊर्जा इन्हीं घंटों के दौरान सक्रिय होती है। पित्ताशय दिन के दौरान आपके द्वारा खाए गए सभी फैट को तोड़ने का काम करता है। 11 से 1 बजे के बीच जागना आपके रात के भोजन से भी जुड़ा हुआ है। एक उपाय यह है कि आप रात का खाना जल्दी खा लें और सोने से कम 3-4 घंटे पहले अगर आप रात का खाना खा लेते हैं, तो निश्चित तौर से इस दिक्कत से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर खाना खाने के बाद देर रात तक जागते हैं या खाने के बाद 4-5 घंटे बीत चुके हैं, तब सोने से पहले बहुत हल्का नाश्ता या फल खाना बेहतर होता है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से डॉक्टरों का कहना है कि रात 11 से 1 बजे के बीच नींद का टूटना यह बताता है कि आप में इमोशनल निराशा, कड़वाहट और आक्रोश है। लिहाजा आप उन गलतियों से ध्यान हटा दें जो आपने या दूसरों ने की है। सोने से पहले इस बात की कोशिश करें कि खुद को और दूसरों को क्षमा करने के मूड में आ जाएं। खुद में आप क्षमा की भावना लाएं, तब 11 से 1 बजे के बीच का जागना आपका कम हो सकता है। यह सत्य भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि 1 से 3 बजे के बीच देर रात के इन घंटों के दौरान आपका लीवर अपने आप को रिफ्रेश कर रहा होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस दौरान जागते हैं, तो मामला लीवर से संबंधित हो सकता है। इसके लिए अपने भोजन की आदतों में बदलाव करना, देर रात शराब का सेवन न करना लाभदायक हो सकता है। आपको अपने लीवर को तरोताज़ा करने के लिए आराम देने की ज़रूरत है। रात के 3 से 5 बजे के बीच आपके फेफड़ों की सर्विसिंग करने वाला तंत्र सबसे मजबूत होता है। यह तंत्र फेफड़ों को रिफ्रेश करता है, उन्हें आने वाले दिन के लिए एनर्जी से भरपूर करता है। इन घंटों के दौरान जागना और खांसना
इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको स्वस्थ भोजन खाने या स्वच्छ हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। इसका समाधान यह है कि दिन में किसी समय खुली जगह में व्यायाम करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि सोने से 3 घंटे पहले किसी मेहनत वाली गतिविधि से बचें, क्योंकि ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। टॉयलेट जाने के लिए रात को जगना एक आम समस्या है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि यह समस्या हमेशा आपको अपनी गिरफ्त में लिए रहेगी। इससे बचने के लिए कई डॉक्टर दोपहर और शाम को कैफीन और अल्कोहल जैसी यूरिन बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कम करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी मूत्राशय को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे के बाद तरल पदार्थ का सेवन कम करना भी लाभदायक हो सकता है। कुछ खास व्यायाम के जरिए पेड़ों की मांसपेशियों को भी आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर रात को आपकी नींद खुलती है तो आपको किसी न किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को सोने में परेशानी की वजह उनका ओवर हीट होना होता है। रिसर्च बताती है कि नींद के लिए एक आदर्श तापमान होता है। जब यह तापमान बहुत अधिक होता तो नींद आने में ज़्यादा समय लगता है। एक बार नींद आने के बाद वो टूट भी जाती है और सपने भी कम आते हैं। सो आप जिस तापमान में ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं उसी तापमान में सोने की कोशिश करें। कुछ लोग आपको सोने से पहले तापमान मेंटेन करने के लिए नहाने की सलाह भी देते हैं। नींद टूटने के अन्य कारण है सोने से कुछ पहले शराब पीना, तनावग्रस्त या चिंतित होना, अपने फ़ोन पर बहुत अधिक समय बिताना। रात की अच्छी नींद शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सभी प्राणी इसीलिए सोते हैं क्योंकि सोने की प्रक्रिया के दौरान शरीर का सिस्टम अपने आप को ओवरहॉल करता है। अगर लंबे समय तक नींद संबंधी समस्या बनी रहे तो इसके खराब परिणाम होते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि अगर नींद संबंधी कोई समस्या आपको है और आप नींद की गोली लेना चाहते हैं तो सिर्फ अपने मन से नींद की गोली न लें, किसी डॉक्टर से राय लेकर ही नींद की गोली लें और अपनी लाइफ स्टाइल भी बदलें। आपके लिए सोना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी सोने के समय आपको ओवरहॉल करती है और कल काम करने के लिए आपकी ओवरहॉलिंग ज़रूरी है। अगर नींद में दिक्कत है तो लाइफस्टाइल बदलें और डॉक्टर के पास जाएं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।